नास्त्रदेमस का नाम सुनते ही हमें भविष्यवाणियां याद आती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नास्त्रदेमस से सैकड़ों बल्कि हजारों साल पहले हिंदू ऋषियों ने ऐसी भविष्यवाणियां कर दी थी जो आज भी सच होती दिखती हैं। आइए जानते हैं कि नास्त्रदेमस कौन थे और ऐसी कौन कौन सी भविष्यवाणियां उन्होंने की थी जो आगे चलकर भविष्य में सच साबित हुई। नास्त्रदेमस फ्रांस के एक महान भविष्यवक्ता थे जिन्होंने 1555 में अपनी किताब लेस प्रॉस्पेरिटीज में सैकड़ों भविष्यवाणियां लिखी। कहा जाता है कि उन्होंने वर्ल्ड वार्स, नेपोलियन और हिटलर के उदय की भविष्यवाणियां भी पहले ही कर दी थी। तो क्या वे एक भविष्यवक्ता थे? नहीं, भारत में ऋषियों ने हजारों साल पहले आने वाले युगों, समाजों और घटनाओं का उल्लेख किया था, और वह भी बहुत बारीकी और स्पष्टता से। हिंदू ऋषि और भविष्यवाणियों का विज्ञान। भारत में ऋषि न केवल ध्यान और साधना में पारंगत थे, बल्कि वे समय और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों के ज्ञाता भी थे। उन्होंने अपने ध्यान, सिद्धियों और दिव्य दृष्टि से भविष्य की झलकियां देखी। महर्षि वेदव्यास, महर्षि अगस्त्य, महर्षि भारद्वाज, महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वशिष्ठ जैसे कई ऋषियों ने समय के परिवर्तन की भविष्यवाणियां की थी। उनके ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कलयुग और सप्त ऋषि चक्र जैसे सिद्धांत स्पष्ट रूप से दर्ज हैं। हिंदू धर्म के कई ग्रंथ भविष्यवाणियों पर आधारित हैं, जिनमें विष्णु पुराण, भागवत पुराण, महाभारत, रामायण और भविष्य पुराण प्रमुख हैं। इन ग्रंथों में लिखा गया है कि कैसे समय के साथ समाज का पतन होगा, कलयुग आएगा और फिर कैसे एक नई चक्रवर्तीय रचना होगी। प्रमुख भविष्यवाणियां जो सच होती दिखी। महर्षि वेदव्यास ने कलयुग की भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि उस समय लोग स्वार्थी होंगे, धर्म का पतन होगा, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार और अधर्म बढ़ेगा। छोटे बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, धन के लिए रिश्ते टूटेंगे। ये सभी बातें आज की दुनिया जैसी चल रही है बिल्कुल उससे मेल खाती है। इसके अतिरिक्त भविष्य पुराण में ये भी कहा गया है कि श्वेत वस्त्रधारी विदेशी लोग आएंगे और भारत की पवित्र भूमि को रौंदेंगे। भविष्य पुराण की ये भविष्यवाणियां भारत पर ब्रिटिश आक्रमण की हुई घटना को सच साबित करती हैं। प्रौद्योगिकी का उल्लेख। महर्षि भारद्वाज ने अपने वैमानिक शास्त्र में विज्ञानों का उल्लेख किया है। हजारों साल पहले, जब आज के विज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं था, विमान कैसे उड़ते हैं, किस प्रकार के इंजन होते हैं, यह सब वर्णन मिलता है। ये कहते हैं कि भविष्य में मनुष्य आकाश में उड़ने में सक्षम होगा। ये सभी बातें आज के हवाई जहाज और अंतरिक्ष यात्रा की ओर संकेत करते हैं। महान युद्धों का उल्लेख। महाभारत में लिखा गया था कि भविष्य में पृथ्वी पर भयानक युद्ध होंगे जिसमें लाखों लोग मरेंगे। क्या यह वर्ल्ड वार जैसा नहीं लगता? कल्कि अवतार की भविष्यवाणी। भविष्य पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि होगा, जो घोड़े पर सवार होकर एक योद्धा के रूप में आएंगे। हिंदू धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि वह अधर्म का नाश करेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। आज के समाज की स्थिति को देखकर ये लगता है कि ये समय भी पास आता ही जा रहा है। हिंदू भविष्यवाणियां बनाम नास्त्रदेमस। अगर तुलना करें तो नास्त्रदेमस ने कविताओं और रहस्यमय संकेतों में भविष्यवाणियां की थी जो बहुत अस्पष्ट है, जबकि हिंदू ऋषियों ने बेहद स्पष्ट और विस्तृत रूप से भविष्यवाणियां की हैं, जैसे युगों के बदलाव, मानव स्वभाव, राजनीतिक परिघटनाओं तक का। इसके अतिरिक्त नास्त्रदेमस ने जिस समय भविष्यवाणियां की थी तब तक सभ्यता थोड़ी बहुत विकसित हो चुकी थी, लेकिन हिंदू ऋषियों ने जब भविष्यवाणियां की तब तक आधुनिक विज्ञान का कोई भी नामो निशान नहीं था। भारत का प्राचीन ज्ञान इतना गहरा है कि वे आज भी विज्ञान और आधुनिक भविष्यवाणियों में से कई कदम आगे है। हमें अपने ऋषियों के ज्ञान को गर्व से जानना और फैलाना चाहिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ घटनाएं जैसे पहले ही लिखी गई थी? अगर हाँ, तो याद रखिए, हमारे पूर्वजों ने जो भविष्य में होता देखा था वह सच होता दिख रहा है। तो गर्व करिए अपने सनातन धर्म पर और परंपरा पर। धन्यवाद। जय सनातन धर्म।